नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। देश और दुनिया में बुंदेलखंड की पहचान सूखा, गरीबी, भूखमरी और पानी की समस्या के कारण है। क्योंकि बुंदेलखंड और पानी एक दूसरे के बैरी बने हुए हैं, अब योगी सरकार ने पानी के सहारे इस क्षेत्र की तस्वीर और तकदीर बदलने की तैयारी की है। झांसी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने हर घर नल का जल योजना का आगाज किया। 10,000 करोड़ से ज्यादा की इस योजना में पहले चरण के तहत 2,185 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसके तहत बुंदेलखंड में 12 पेयजल परियोजनाओं का निर्माण कार्य होगा। सीएम योगी ने इस योजना को वीरभूमि बुंदेलखंड के विकास का सूर्योदय बताया, लेकिन पिछली योजनाओं के जैसे ही कहीं इसका हश्र ना हो जाए, इस बात को लेकर बुंदेलखंड वासी अभी भी चिंतित हैं। क्योंकि पेयजल और सिंचाई की समस्या को दूर करने के लिए 7 बड़ी योजनाओं और लगभग 50 छोटी योजनाओं की शुरुआत बुंदेलखंड में अलग अलग दौर में हो चुकी है, लेकिन ये सभी योजनाएं पूरी तरह से पहले ही बंद हो गई। 2015 में तत्कालीन अखिलेश सरकार ने बुंदेलखंड के 300 गांव के लिए बहुउद्देशीय योजना एरच बांध परियोजना की नींव रखी थी। 550 करोड़ की लागत से बनने वाला यह डैम जांच के चलते अभी तक अधूरा पड़ा है। काम समय से ना होने की वजह से अब इस प्रोजेक्ट की लागत 850 करोड़ पहुंच गई। यूपीए सरकार में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी बुंदेलखंड पैकेज के साथ 200 करोड़ रुपए पानी की समस्या से निपटने के लिए दिए थे, लेकिन बुंदेलखंड की एक समस्या का समाधान अब तक नहीं हुआ। उधर कोरोना काल में देश में कोई गरीब भूखा ना सोए, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के विस्तार की आज घोषणा की। 80 करोड़ परिवारों को नवंबर तक 5 किलो गेहूं या चावल और 1 किलो चना प्रत्येक परिवार को मुफ्त दिया जाएगा। साथ ही पीएम ने एक देश एक राशन योजना को भी जल्द लागू करने की घोषणा की है। लेकिन विपक्ष को विकास और गरीबों की मदद की सरकार की योजनाओं पर ना तो एतबार है और एतबार के साथ साथ उनको इसमें सियासत दिखती है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी के संबोधन के बाद शायराना अंदाज में तंज कसा। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि काफिला लुटा कैसे। मुझे रहजनों से गिला तो है, पर तेरी रहबरी का सवाल है। वैसे में हमारा सवाल यह है कि गरीबों की मदद पर विपक्ष को क्यों आखिर सियासत दिखाई देती है? क्या हर घर नल से जल नारे से बुंदेलखंड की तस्वीर बदल पाएगी? और अगर ऐसा करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है तो उस पर सवाल कहां से है? और बुंदेलखंड के लिए क्या योगी का ये 2022 को लेकर मास्टर स्ट्रोक है? इन तमाम सवालों पर हम चर्चा करेंगे खास पैनल के साथ। तो बड़ी बहस की चर्चा की हम शुरुआत करें उससे पहले आपको सुनाते हैं कि सीएम योगी ने झांसी में हर घर नल का जल योजना लॉन्च करते समय क्या कहा। देशवासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं कि देश के जल जीवन मिशन का पहला केंद्र बिंदु बुंदेलखंड का ये क्षेत्र बन रहा है, जो कभी सूखे के लिए अभिषिक्त माना जाता था, लेकिन अब बुंदेलखंड केंद्र और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकारों के नेतृत्व में कार्य कर रहा है। अब यह विकास से भी वंचित नहीं रह सकता और इसको विशुद्ध पेयजल से भी कोई वंचित नहीं कर सकता है। इस संकल्प के साथ आज मैं स्वयं आपके बीच यहां पर उपस्थित हुआ हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अनुकंपा से, उनके आशीर्वाद से आज बुंदेलखंड के हम लोगों ने पहले चरण के इन 3 जनपदों में पाइप पेयजल की इन सभी योजनाओं को आज हम यहां पर शुभारंभ करने जा रहे हैं, यानी इनका कार्य यहां पे प्रारंभ होने जा रहा है और आगामी 2 वर्ष के अंदर यहां के हर ग्राम पंचायत में हर घर नल की प्रधानमंत्री जी की इस योजना को हम यहां पर साकार करके बुंदेलखंड की प्यास को, जो सूखे की एक अभिशाप से झेलता था, आज उसे मुक्त करने के लिए यहां के लोगों के कदम से कदम में मिला करके हम सब आपके बीच यहां पर आज उपस्थित हुए हैं। इस वर्ष फरवरी में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी बुंदेलखंड आए थे
और इस बार प्रधानमंत्री जी ने चित्रकूट में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की नींव रखी थी। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का मतलब बुंदेलखंड के विकास की लाइफलाइन की आधारशिला। डिफेंस कॉरिडोर के भी दो महत्वपूर्ण नोट बुंदेलखंड को प्रधानमंत्री जी ने दिए हैं। यानी विकास भी होगा, औद्योगिक गलियारा भी बनेगा और साथ साथ बुंदेलखंड में जो तोप बनेगी वह सीमा पर जब जाकर के दुश्मन के दांत खट्टे करेगी तो बुंदेलखंड के नौजवानों की भुजाएं भी फड़कती हुई दिखाई देंगी। यह कार्य भी बुंदेलखंड की धरती से होने वाला है। बहरहाल तो बुंदेलखंड की तस्वीर बदलने के लिए मौजूदा सरकार या फिर कहें प्रदेश की सरकार के साथ केंद्र सरकार ने भी कई योजनाओं पर काम किया। एक तरफ देखिए वहां पर बकायदा डिफेंस कॉरिडोर बनाने की बात, उससे बुंदेलखंड को जोड़ने की बात, या फिर उसके अलावा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की बात, और अब जो सबसे मूलभूत जरूरत थी पानी की समस्या, और सिर्फ पानी की समस्या नहीं बल्कि आर्सेनिक और फ्लोराइड युक्त जो पानी था, जिन इलाकों में वो पानी मिल भी रहा था उससे तमाम बीमारियां भी घेरती थी वहां के लोगों को, तो उससे भी मुक्ति दिलाने की तैयारी है। एक बड़ी योजना है, 2 साल का टारगेट है, लेकिन उसके बीच में सियासत भी है। इधर प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना संकट के दौरान गरीबों को बड़ी राहत देते हुए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के विस्तार की आज घोषणा की, लेकिन उस घोषणा के बाद सियासत का आरोप भी लग रहा। पहले सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या घोषणा की। ये फैसला लिया गया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार अब दिवाली और छठ पूजा तक, यानी नवंबर महीने के आखिर तक कर दिया जाएगा। यानी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने वाली ये योजना अब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में भी लागू रहेगी। सरकार द्वारा इन 5 महीनों के लिए 80 करोड़ से ज्यादा गरीब भाई बहनों को हर महीने परिवार के हर सदस्य को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल मुफ्त मुहैया कराया जाएगा। पूरे भारत के लिए एक राशन कार्ड की व्यवस्था भी हो रही है, यानी एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड। इसका सबसे बड़ा लाभ उन गरीब साथियों को मिलेगा जो रोजगार या दूसरी आवश्यकताओं के लिए अपना गांव छोड़ करके कहीं और जाते हैं, किसी और राज्य में जाते हैं। साथियों, आज गरीब को, जरूरतमंद को सरकार अगर मुफ्त अनाज दे पा रही है तो इसका श्रेय प्रमुख रूप से 2 वर्गों को जाता है। पहला, हमारे देश के मेहनती किसान, हमारे अन्नदाता, और दूसरा हमारे देश के ईमानदार टैक्स पेयर। अब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन के बाद शायराना अंदाज में ट्वीट करते हुए तंज कस दिया। उन्होंने लिखा कि तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कि काफिला लुटा कैसे। मुझे रहजनों से गिला तो है पर तेरी रहबरी का सवाल है। सवाल पूछने का हक और अधिकार कांग्रेस को है, विपक्षी दलों को है, लेकिन देखिए यहां पर जिस तरीके से तंज कसा गया उसमें कुछ शब्द हैं उसको लेकर भी बीजेपी आपत्ति कर रही है। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल कि अगर किसी को फायदा मिलेगा और वो किसी
वही हैं जिसके लिए न्याय योजना लागू करने की मांग कांग्रेस कर रही है। तो उनको अगर मुफ्त राशन दिया जा रहा और उसमें और विस्तार किया गया तो फिर इसमें किसको कहां और कैसे सियासत दिख रही है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं, चर्चा में आगे बढ़ते हैं। अनुराग शर्मा साहब है हमारे साथ, सांसद बीजेपी के, बहुत स्वागत है अनुराग जी आपका। विशंबर प्रसाद निषाद जी हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद, बहुत स्वागत है विशंबर जी आपका। और अरविंद चतुर्वेदी हमारे साथ, हमारे संपादक भी हैं। अरविंद, शुरुआत में आपसे ही कर रहा हूं, दो खबरें और दोनों में विकास ही मुद्दा है, सियासत फिर कैसे दिख रही है? मैं बुंदेलखंड से शुरू करूंगा। बुंदेलखंड में कई योजनाएं हमने देखी। यूपीए के दौर में हमने देखा कि 2-2 फीट के गड्ढे खोदे गए थे और कहा गया कि यहां तालाब बनेंगे। मुझे लगता है शायद वो तालाब तो अब बन गए होंगे, लेकिन यहां हर घर नल जल योजना की अगर हम बात करें तो इसका क्या प्रारूप है, किस तरीके से ये लोगों के लिए फायदेमंद है? सिर्फ पानी पहुंचाने की ही बात नहीं है, बल्कि जो पानी जिन इलाकों में है और वहां फ्लोराइड और आर्सेनिक की मात्रा बहुत ज्यादा है, उससे भी मुक्ति दिलाना मकसद है, उसमें भी कोई सियासत है? अतुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि राजनीतिक दृष्टि से अगर हम देखें तो बुंदेलखंड बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और पिछली बार 19 की 19 विधानसभा सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने जीती। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है जी। और मुझे अच्छी तरह से याद है कि किस तरीके से जब अखिलेश यादव की सरकार लास्ट में तालाबों की खुदाई उसने शुरू कराई थी, किस बड़े पैमाने पे काम किया गया था। मुझे याद है वहां पे सिंगल साहब उस समय प्रमुख सचिव थे सिंचाई के, और लगातार लोग काम कर रहे थे, लेकिन उसके बाद भी तालाब जो है पूरी तरीके से बन नहीं पाए जी। उसके पहले आप देखिए कि कांग्रेस ने किस तरीके से ट्रेन भेजा था पानी से भर के, उसको लेके कितनी राजनीति हुई थी। मुझे भी राहुल गांधी की एक रैली को वहां पर कवर करने का मौका मिला था, और वाकई पानी की इतनी बड़ी समस्या है अतुल वहां पर कि जो सक्षम लोग हैं, जो डिप्राइव हैं, जो गरीब हैं, जो दूर दूर रहते हैं, उनकी तो आप बात छोड़ दीजिए, जो सक्षम लोग हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं, उनके लिए भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो पानी वहां के भाग्य को बदलने वाला होगा, और वाकई जो ये योजना शुरू की गई है वो बुंदेलखंड के भाग्य को बदलने का काम करेंगे। और शायद यही कारण है कि हम इस स्ट्रोक को मास्टर स्ट्रोक का नाम दे रहे हैं, क्योंकि ऐसे समय पे जब इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, गर्मी अपने पीक पे है आप देखिए, और कोरोना भी अपने पीक पे है, दोनों पीक पे है, और ऐसे में योगी की ये सदी चाल अपने भारत सरकार के साथ मिलके निश्चित रूप से 2022 के लिए और आने वाले आगे जो लोकसभा का इलेक्शन है उसके लिए वाकई मास्टर स्ट्रोक है। और मैं समझता हूं कि इस बात को जो है लोग समझ रहे होंगे, विपक्षी पार्टियों को इसको लेकर रणनीति बनानी होगी और ये लोगों को समझाना होगा कि नहीं, आखिर वो ऐसा कौन सा काम करेंगे जो उनको वोट दिलाने के लिए लोगों को प्रेरित करने का काम करे। ठीक है अनुराग जी, बहुत जल्दी से जवाब देंगे दोनों मुद्दों पर। दोनों मुद्दों का मतलब यह है कि प्रधानमंत्री का संबोधन और उस पर जो सियासत थी उस पर तो मैं बाद में आऊंगा। यहां इस बुंदेलखंड में जो हर घर नल जल योजना की बात है उसमें भी दो मुद्दे हैं। एक तरफ उसको आप मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देख सकते हैं और दूसरा लोगों को राहत पहुंचाने पर। अब यहां पर सियासी दल ना तो मुखर होकर विरोध कर पा रहे और ना ही ये स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं बहुत अच्छा काम है, लेकिन आपने क्या वाकई सिर्फ सियासत के नजरिए से इसको देखा, या जो आपने वादा किया था, प्रधानमंत्री ने खुद कहा था, आज योगी सरकार उस दिशा में अपना कदम बढ़ा चुकी है और 2 साल का टारगेट, पहले चरण से लेकर आखिरी चरण तक आप पहुंच जाएंगे 2 साल में? जी, सबसे पहले तो मैं ये प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा जी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने जब ये आश्वासन पूरी बुंदेलखंड को दिया था कि 9,000 करोड़ का पैकेज मिलेगा खाली पेयजल के लिए, आज वो सपना हमारा साकार हुआ। आज योगी जी ने जी उसको धरातल पे लाके रख दिया। आज हमको 2100 करोड़ का पहली शुरुआत हो चुकी है, जिसमें 770 गांव को शुद्ध पेयजल मिलने का काम शुरू हो गया है जी। ये जनता की सेवा का काम है, ये कोई
पॉलिटिक्स नहीं है, ये हम जनता की सेवा करने के लिए खड़े हैं। आज आपको याद रखना चाहिए कि बुंदेलखंड जल के अभाव में इतने सालों से जल रहा है, यहाँ पे पानी की किल्लत है जी, इतनी बड़ी समस्या है। मेरी माताएं बहनें किलोमीटर चलती हैं भाई साहब पानी लाने के लिए। आज उनके घर में शुद्ध साफ जल आएगा जी, ये हम शुरुआत हमने आज कर दी है और 2 साल के अंदर हम ये जल पहुंचाने का काम कर देंगे। आज इतना बड़ा काम हुआ है बुंदेलखंड के लिए कि इसकी वजह से बुंदेलखंड का इतिहास जो हमारे वहां से पलायन होता था, आज हमारे वहां बच्चियां स्कूल नहीं जाती थी क्योंकि वो जल को ढूंढने के लिए निकलती थी, वो सब बंद हो जाएगा। आज आदमी को उसके घर में नल से साफ सुथरा जल और उसकी वजह से उसकी सेहत पे जो फर्क पड़ेगा, जो आर्सेनिक पानी में मिलता है, एक्स्ट्रा फ्लोराइड है, हार्डनेस है पानी में जी, ये सब खत्म हो जाएगा। ठीक है। विशंबर प्रसाद साहब क्या कहेंगे? जो अनुराग शर्मा जी कह रहे हैं कि ये सियासत नहीं है, ये सेवा है, और सेवा तो आपने भी की सत्ता में रहते हुए, या आपने भी सियासत की थी। अगर आपने सेवा की थी तो ये भी सेवा के हकदार हैं, इन्होंने किया और कर रहे हैं, या अगर आपने सियासत की थी तो ये भी सियासत कर रहे होंगे। निशाद साहब। हाँ जी अतुल जी, जी, मैं माननीय अनुराग शर्मा जी से कहना चाहता हूँ, चलिए अच्छी बात है कि बुंदेलखंड के लोगों के लिए रोजगार मिले, पानी मिले, सिंचाई के साधन मिले जी, लेकिन ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या लगता है पहली बार लोगों को नल का पानी मिल रहा और 6 दिन अक्सर लोग आ गए हैं और लगता है कि अब सभी को पानी मिल जाएगा। हम बता देना चाहते हैं मराठा पेयजल योजना पहले से संचालित थी समाजवादी पार्टी सरकार ने 312 गांवों को पेयजल से जोड़ा था। ग्रामीण पेयजल योजना थी झांसी में जी, तमाम योजनाएं चल रही थी। इसके पहले हम याद दिला दें 1989 में जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने 2 करोड़ रुपया जो है बुंदेलखंड के पाठा क्षेत्र से पेयजल योजना देने का काम शुरू किया था। हम तो ये कह रहे हैं जी कि 3.5 साल में भारतीय जनता पार्टी योगी सरकार फेल हो गई, तो आज केवल शिलान्यास करके लोगों को लॉलीपॉप देने का काम कर रहे हैं। जिस तरह से बुंदेलखंड जो है विकास परिषद 3.5 साल पहले बनाया था, अभी उसका कहीं कार्यालय का पता नहीं है, उनके सदस्यों का नाम से उनको कोई सुविधा नहीं है, कोई एक मीटिंग नहीं कर पाए पूरे बुंदेलखंड में। उसी तरह से एक कागजी योजना बना रहे हैं केवल वोट लेने के लिए, और कोई पास योजना नहीं है। विशंबर जी, हमने वोट लेने के लिए अगर वो योजना बना रहे हैं तो आप लोगों ने जो बनाया था वो किस लिए बनाया था, ये उनका फिर सवाल हो जाएगा। इसीलिए तो मैंने पूछा ना, अच्छी चीजों पर तो स्वीकार होना चाहिए। अगर आपने किया तो मैंने इंट्रो में पढ़ा, मैंने उसको बताया कि हाँ समाजवादी पार्टी के दौर में किस बांध पर काम हुआ। अरविंद ने बताया कि हाँ उसके साथ साथ कितनी तेजी से काम चल रहा था, हो नहीं पाया और आप सत्ता से चले गए, वो अलग बात है। लेकिन आपका काम भी हम याद रख रहे हैं और प्रदेश की जनता, बुंदेलखंड की जनता को भी पता है आपने सेवा की तो वो सेवा, वो अगर करें तो सियासत और कागजी योजना है। मैं अनुराग शर्मा जी से पूछना चाहता हूँ, आप माननीय सांसद हैं, एरच बांध का काम 70% पूरा हो गया है। एरच बांध का 70% पूरा हो गया, उसको क्यों रोक दिया गया है? 3.5 साल से अभी तक जांच नहीं हुई है। 70% जिस एरच बांध का काम पूरा हो गया हो उसको सरकार ने रोक दिया। 5 डैम तो ऊंचाई बढ़ाने के लिए काम चालू था, उसको भी सरकार ने रोक दिया है। कितने बांध बने हैं, उनमें जितने बांध हैं उनकी सिल्क सफाई का काम नहीं हुआ, तो कैसे पानी पहुंचाएंगे बेतवा नदी से?
उसके लिए आइए अनुराग जी, कैसे पानी पहुंचाएंगे? उनके बांध को रोक दिया है आपने और अपना नल लगाने की तैयारी कर रहे हैं कि अब बीजेपी सरकार की योजना में नल लग जाए और जल पहुंच जाए। 70% काम हो चुका था। अनुराग जी। इसको बीजेपी सरकार ने रोक दिया था। अभी तक 3.5 साल में उसका काम नहीं हुआ, रेट बढ़ गए और आज काम उसका शुरू नहीं हुआ। किस तरह से बुंदेलखंड में भारतीय ठीक है, जवाब लेते हैं, निषाद साहब जवाब लेते हैं। अनुराग जी। हाँ, निषाद साहब से एक ही सवाल था। एरिज बांध का काम इन्होंने जरूर शुरुआत करी, पर एरिज बांध पे जो इंक्वायरी बिठाई वो इन्हीं के मुख्यमंत्री जी ने बिठा के उसका काम रुकवाया, किसी और ने आके काम नहीं रुकवाया था। एरिज बांध की जो इंक्वायरी हुई थी वो अखिलेश जी के समय हुई थी, अखिलेश जी ने ही काम रुकवाया था और हमारी सरकार ने अब उस एरिज बांध के लिए पूरी इंक्वायरी करवा के पेमेंट रिलीज करना शुरू करा। जहां तक इन्होंने पहुंच बांध की बात करी है, पहुंच बांध का हमारा बैराज तैयार हो गया। जहां तक ये बात कर रहे हैं डीसिल्टिंग की, तो मुझे आज बहुत गर्व से कह सकता हूं, मेरे वहां 496 गांव हैं, हर गांव में एक ताल है, जिसमें से 475 की डीसिल्टिंग का काम शुरू है। हम उसको मॉनिटर कर रहे हैं, भुवन ऐप पे चढ़ा रहे हैं। आज मेरे दोनों जनपदों में मिलाकर 1 लाख से ज्यादा मजदूर मनरेगा के इस कार्य में लगे हुए हैं। आप भुवन ऐप पे जाइए और हर एक गांव में एक ताल का, हम इसको रोज मॉनिटर करवाते हैं। ये सरकार योगी की सरकार है, यहाँ पे रोज और रोज जवाब दिए जाते हैं, क्योंकि हम सब जुड़े हुए हैं और जाके खुद मैं कितने गांव में खुद जा चुका हूं। आज लखनऊ में 5 बड़े तालों की डिस्ट्रिक्टिंग का कार्य आज हमारे वहां हमने अभी बाकी जितने बड़े बांध थे की सारी नहरें जितनी निकली थी उनका भी वापस काम शुरू करवा दिया है। जितनी नहरें टूट गई थी सापाकाल में। ठीक है निषाद साहब बहुत जल्दी से एक आप जवाब दे दीजिए। अनुराग जी ने आपके सवाल का तो जवाब दे दिया और साथ में कुछ और भी चीजें गिना दी हैं। मेरा सवाल उसमें मैं जोड़ देता हूं सिर्फ इतना कि अगर आपका काम सेवा है तो उनका काम सियासत कैसे है? मैं तो ये मानता हूं कि भाई सपा ने अगर बांध का काम शुरू किया या उन्होंने तालाब की खुदाई की तो मैंने उसका भी जिक्र किया, अरविंद ने बताया, आपने पूरा नहीं कर पाए, आप सत्ता से आप चले गए, वो अलग विषय, लेकिन आपने चिंता की, यूपीए सरकार ने भी चिंता की, लेकिन चिंता ही चिंता रही बुंदेलखंड की, समस्या का निदान नहीं हुआ। अब अगर एक योजना लाई जा रही तो आपको कागजी क्यों लग रही है? छोटा सा जवाब निषाद साहब। नहीं, हम ये बात रखना चाहते हैं कि ये केवल कागज पे न रह जाए, क्योंकि इन्होंने 3.5 साल तक कोई कुछ नहीं किया। अरे ये आपके मन का शक है या आपको विश्वास है भाई निषाद साहब? भाई इस समय कोरोना का काल था, अभी इसका कोई पता नहीं है कब तक ये चले। सारे काम बंद है, 2020 साल में चला जाएगा। नहीं निषाद साहब देखिए, निषाद साहब एक मिनट, ये आपके मन की शंका है सिर्फ, या आपको लगता है पूरा भरोसा है कि नहीं होगा? कोरोना काल है, सबको पता है, काम अब शुरू हो गया है। अनलॉक फेज 1 के बाद अनलॉक फेज 2 में हम आ गए हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का भी काम शुरू है, तमाम काम शुरू हैं, तो इस पर भी काम शुरू होगा। फिर भी आप कह रहे हैं कि योजना ही रह जाएगी। 2.5 साल के बाद आपने भी शुरू किया था कि भाई एक सड़क हम बनाएंगे और आपने बना दिया, आज भी आप गिनाते हो और सबको विश्वास भी है कि हाँ आपने जो कहा था वो आपने किया। मैं भी मानता हूं आपने भी तो 2.5 साल के बाद शुरू किया था ना, ये भी अपनी 3 साल के बाद या 2.25 साल के बाद शुरू कर रहे हैं और ये टारगेट रख रहे हैं कि हम 22 से पहले या 22 तक इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो आपकी बात पर अगर हमने भरोसा किया, प्रदेश की जनता ने भरोसा किया, तो आप भी कर लीजिए। क्योंकि जब तक पानी का संचय नहीं होगा, नदियों में पानी नहीं होगा, मेरा सवाल है नदियों में पानी, इसमें मैं कुछ कहना हम कैसे पेयजल योजना को सफल करेंगे? और भौगोलिक वहाँ की जो परिस्थिति है, पहाड़ के नीचे गांव है, ऊंचे गांव है, कैसे इसको कार्य करेंगे? उसके लिए अभी सवाल ही सवाल है, बहुत सारे सवाल हैं। अनुराग जी मैं आपके पास आऊंगा सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन उसके पहले मैं अरविंद को चाहूंगा कि चर्चा में वो आ जाए जरा। अरविंद देखिए, क्या ये वाकई शंका है जो निषाद साहब के मन में है,
या जो आप कह रहे थे कि एक मास्टर स्ट्रोक ऐसा खेला गया है, या उस बात को आगे बढ़ाया है सरकार ने कि काम भी होगा और सियासत भी जबरदस्त होगी, उसका जवाब अभी से विपक्ष को ढूंढना पड़ेगा। निषाद साहब ने जवाब ढूंढ लिया है। वो कह रहे हैं पानी कहां से आएगा, पहाड़ है, भौगोलिक स्थिति है, परिस्थिति है, पहाड़ के नीचे गांव है, उसके अगल बगल में बीहड़ है, तो फिर नल कैसे लगेगा घर में? ये कौन सा सवाल हुआ? भाई देखिए, ये तो निषाद साहब, अगर ऐसा होता है तो ये तो निषाद साहब के लिए अगर राजनीति करते हैं तो बड़ी खुशी की बात है, हैं? क्योंकि ये पूरी योजना ही फेल हो जाएगी अगर ऐसा हो गया तो। भाई ये हजारों करोड़ रुपया सिर्फ इसलिए दिया जा रहा है कि हर घर में नल लगाया जाए, हैं? और मैं समझता हूं कि दोनों पार्टियां राजनीति तो करेंगी ही करेंगी, क्योंकि राजनीति से ही सब कुछ है। तो इस बात को आप समझिए, इसको भूलिए मत। बिल्कुल बिल्कुल। बुंदेलखंड की जो राजनीति है वो मध्य प्रदेश को भी जोड़ती है, उत्तर प्रदेश को भी जोड़ती है ना। 6 जिले मध्य प्रदेश के भी बुंदेलखंड से जुड़े हुए हैं और उतने ही जिले जो है उत्तर प्रदेश के जुड़े हुए हैं। तो बहुत अहम है और इस बात को दोनों पार्टियां बहुत अच्छे से समझती हैं जी। अनुराग शर्मा जी भी इस बात को समझते हैं और विशेंद्र प्रसाद निषाद जी भी समझते हैं कि किस तरीके से बुंदेलखंड को लोगों ने बड़ा बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया। कुछ लोगों ने खनन के लिए इस्तेमाल किया, कुछ लोगों ने राजनीति के लिए इस्तेमाल किया और कुछ लोगों ने पहाड़ के लिए इस्तेमाल किया। तो हर आदमी के पार्टी के लोगों ने उसको अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया। ये विशेंद्र प्रसाद निषाद जी भी जानते हैं और अनुराग शर्मा जी भी जानते हैं। ठीक है। और दोनों जो अलग अलग पार्टियां भी इसको इस्तेमाल कर रही हैं। तो अतुल, हमें यहाँ पे ये समझना होगा कि जनता को कैसे फायदा मिलेगा, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। और हमारा सवाल दोनों लोगों से सीधा यही है कि भाई आप जनता को कैसे फायदा पहुंचाएंगे। अनुराग जी जवाब दीजिए। आप जवाब देना चाह रहे थे निषाद साहब को भी, उनके भी कुछ सवाल थे, उनको आपने सुन लिया होगा कि पहाड़ी इलाका है, भौगोलिक स्थिति बड़ी खराब है, गांव और पहाड़ के बीच में नल का पानी और नल की टंकी और नल कैसे फिट हो पाएंगे। उसके साथ साथ सियासत तो अगर है तो मैं तो कह रहा हूं दोनों तरफ से सियासत है। अगर आप सियासत कर रहे हैं, सियासी नजरिए से ही योजना है, तो इन्होंने भी जरूर उसी नजरिए से अपनी योजनाएं चलाई होंगी। राहत उसमें कहां है, जो अरविंद का सवाल है। शर्मा साहब राहत के बारे में चलिए मैं आपसे 2-3 चीजें बताता हूं। आज बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का कार्य शुरू है। 40% से ज्यादा जो अर्थ का काम होता है, मट्टी का काम होता है, वो कंप्लीट कर काम होता है, मिट्टी का काम जी। अब जहां तक मैं आपको उदाहरण दे देता हूँ, हमारे वाराणसी में अमृत पेयजल योजना है, 650 करोड़ का ये कर रही है। इसका काम ऑलरेडी चालू हो चुका है और बहुत सारे गांव में हमने पहुंचा दिया। जब ये पहाड़ी की बात करते हैं कैसे लाएंगे, तो वो पाइपलाइन भी डल रही है। मेरे वहां 90 MLD का नया प्रोजेक्ट चालू होने वाला है, उसमें चालू है। उससे शुद्ध पेयजल झांसी शहर को मिलना शुरू हो जाए। झांसी शहर से कुछ मोहल्ले, छोटे गांव जहाँ पे आज तक पानी नहीं पहुंचा। तो ये सियासत का मामला नहीं है साहब, ये सेवा का भाव है और सेवा भाव से योगी जी कर रहे हैं और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने करके दिखा दिया है। ये बात वो नहीं रह गई कि साहब ये हमने खाली एक अनाउंसमेंट करा है। अमृत पेयजल योजना आप किसी जने से भी पूछ लीजिए। आज झांसी का पूरा विस्तार कानपुर रोड की ओर हुआ, मेडिकल कॉलेज की तरफ हुआ, उस तरफ के गांव में हमने अभी पानी पहुंचाने का काम हो चुका है, कंप्लीट कर दिया। मेरा 90 MLD का बबीना क्षेत्र में नया पूरा का पूरा वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट चालू होने की स्थिति में आ जाएगा 1 साल के अंदर। उस पे आज भी काम चालू है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस पे आज भी काम चालू है। आज हमने डिफेंस कॉरिडोर की पूरी जमीन कर ली, उसका भी काम चालू करने वाले। तो पहली बार किसी सरकार ने बुंदेलखंड की ओर इस दायरे से देखा है, इस नजरिए से देखा है कि यहाँ के लोगों की आर्थिक स्थिति हमको बेहतर करनी है, हमको यहाँ के लोगों को आगे बढ़ाना है और पहली बार ये काम हो रहा है। ठीक है निषाद साहब, अनुराग शर्मा जी ने आपकी बात का जवाब दे दिया कि कौन कौन से काम शुरू भी हो गए और आगे करना भी है। सवाल यह है, अब मैं दोनों मुद्दों पर आ जाता हूं। जब योजना आप लागू करें तो आप कहें सेवा है, जब ये लागू करें तो आप कहें सियासत है।
प्रधानमंत्री ने जो राहत के लिए अब राशन नवंबर तक मुफ्त मिलेगा 80 करोड़ परिवारों को, उसमें भी सियासत क्यों? आखिर ऐसा है कि जहां राहत दी जा रही है वहां विपक्ष को सियासत दिख रहा है, वो चाहे बुंदेलखंड की बात हो या फिर पूरे देश के लिए एक योजना राहत की बात, जो कि राहत सामग्री या फिर कहें कि राशन के तौर पर उनको देने के लिए विस्तारित किया गया है। मैं दोनों बातों में बताना चाहता हूं। जो 80 करोड़ लोगों को राशन पहुंचाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री ने बात की है, तो अगर एक परिवार में 5 लोग मान लेते हैं तो देश की आबादी हमारी कितनी है? 80 को 5 में मल्टीप्लाई कर दिए तो इसके बाद 400 करोड़ की आबादी हमारे देश की। तो इस तरह जो है लालीपाप देने का काम मत करिए। जिस तरह से ओडीएफ पूरे देश के गांव को कर दिया, क्या शौचालय शौच मुक्त से भारत हो गया? आज भी किसी गांव में देख लीजिए, रेलवे लाइन किनारे देख लीजिए, कोई ऐसा गांव एक भी गांव में बता दीजिए जहाँ पे लोग खुले में शौच के लिए जाते हो, और पूरे देश को ओडीएफ कर दिया गया। उसी तरह नवंबर 2020 तक जो है आप जो है तो टोटी से नल का पानी दे रहे हैं, कागज में देना है, कागज में देने में बात करने में कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरह से खाली ट्रेन झांसी में आई थी, माननीय रेल मंत्री ने खाली ट्रेन के जो है रोगी भेजने का काम किया था। माननीय अखिलेश यादव जी ने सपा सरकार ने टैंकर में पैसा मांगा, टैंकर में, तो टैंकर की जगह आपने खाली ट्रेन भेज दी, जिसमें एक माननीय पत्रकार शहीद हो गए बेचारे। तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने जो है इसमें सियासत करने का काम किया है, क्योंकि गांव में पानी टैंकर से पहुंचेगा। वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति यही है, यह ऊंची पहाड़ी में टंकी बनेगी, वहाँ से नीचे पानी आएगा। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि नदियों में पानी नहीं है, बारिश कम हो रही है। हमें वृक्षारोपण करना होगा, ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करेंगे, हार्वेस्टिंग वाटर। अरे भाई निशांत साहब, करना होगा। वृक्षारोपण आपने क्यों नहीं कर दिया था सत्ता में रहते हुए? ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी आई तो पेड़ उखाड़ ले गई, उसके बाद अब पेड़ खत्म हो गए, फिर से वृक्षारोपण करना है। और आप जो बता रहे हैं, आप भी तो यही कहते थे ना, आपने एक सड़क बनाई, आपने कहा पूरे प्रदेश का विकास हो गया। वैसे उन्होंने कहा कि पूरा देश अब शौचालय बन गए पूरे देश में, और ओडीएफ हो गया, शौचालय मुक्त हो गया। तो ये तो दोनों ही कर रहे हैं ना। फिर आपने भी वही किया, एक सड़क बनाकर कहा पूरे प्रदेश का विकास हो गया, काम बोलता है हमारा। नहीं तो एक सड़क से पूरे प्रदेश का विकास हो गया क्या? एक सड़क से पूरे प्रदेश का विकास हो गया क्या? नहीं, मैं पूछना चाहता हूं 80 करोड़। सर मैं तो आपसे भी पूछूंगा ना, आप बीजेपी से पूछिए, लेकिन मैं बीजेपी और सपा दोनों से पूछूंगा ना। अगर आप उनको बता रहे हैं कि उन्होंने बताया कि पूरा देश ओडीएफ हो गया, तो मैं भी ये पूछना चाहूंगा कि एक प्रदेश में एक सड़क बनाने से पूरा प्रदेश विकसित हो गया क्या? आपके पास तो 2 ही उपलब्धि थी, एक आपकी सड़क और दूसरा मेट्रो। अरे जितनी उपलब्धियां अगर समय तो जितनी उपलब्धियां गिनाई जाए कम होंगी। नहीं, उपलब्धियां तो आप गिनाएंगे कम ही होंगी। अगर उनकी उपलब्धियां उनसे कह दूंगा गिनाने को तो और भी कम होंगी, फिर मेरे पास समय नहीं बचेगा। आप लोगों के पास उपलब्धि ही उपलब्धि है। मेरा सवाल ये है कि प्रधानमंत्री अगर कहते हैं कि भाई नवंबर तक हम राशन और बढ़ा रहे हैं, आपको दे रहे हैं, तो उसमें सियासत क्यों दिख रही है? ममता बनर्जी ने 2021 तक के लिए ऐलान कर दिया प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद, तो क्या वो भी सियासत कर रही हैं? सारी बात आप ही को बोलना है, शर्मा जी को बोलने नहीं देना है। सर बोलना तो आपको था, अब आपने जो एक तुलना की तो मैंने उस पर सवाल पूछ लिया। अब इतना हक तो मेरा भी है, नहीं इतना हक तो मेरा भी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं 80 करोड़ परिवार को राशन दिया। अरे आप उसमें 5 मत गिनिए ना, आप छोड़ दीजिए 80 करोड़ परिवार। आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए कि अगर उनको राहत देने के लिए ऐलान किया गया है तो उससे कोई आपत्ति है क्या? अगर आपकी एक सड़क से पूरा प्रदेश विकसित हो जाता है तो उनके भी जो है अपने वादे, उनके भी दावे हैं, दोनों ही फिर सियासत कर रहे हैं ना। 80 करोड़ अरे आप मुझे बता दीजिए कि आपकी एक सड़क से क्या पूरे प्रदेश का विकास हो गया था क्या, जो आप गिनाते थे चुनावी दौर में? आपके मेट्रो चला देने से पूरे प्रदेश का विकास हो गया क्या? लोग परेशान हैं। लोग तो परेशान है, मुझे पता है।
मुझे पता है लोग परेशान है, आपके नेता ट्विटर पर परेशान है, लोग परेशान हैं और आपके नेता ट्विटर पर परेशान है। वो कितने परेशान है मुझे पता है। मेरा एक सवाल है, आप उनसे 80 करोड़ का पूछ लीजिए, आपका हक है सर, मेरा हक है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपकी एक सड़क से और लखनऊ की मेट्रो से पूरे प्रदेश का विकास हो गया था क्या? नहीं, बुंदेलखंड से पूरे बुंदेलखंड का विकास हो जाएगा। बुंदेलखंड क्यों, आपने जो तालाब खोदा था उससे विकास नहीं हुआ क्या? एरज बांध जो आपने बनाया, जिसका आपके ही दौर में रहते हुए जांच बिठा दी गई, उससे विकास नहीं हुआ क्या? और जांच क्यों बिठा दी गई आप ही की सरकार में? जो प्रवासी मजदूर हैं उनके लिए रोजगार चाहिए, उनको रोजी चाहिए। वहां पे कोई व्यापारी परेशान। शर्मा साहब जवाब देंगे। शर्मा साहब, ना तो मुख्यमंत्री पर भरोसा, ना प्रधानमंत्री पर भरोसा, ना उनकी योजना पर भरोसा, ना उनके ऐलान पर भरोसा, सिर्फ सियासत दिख रही है निषाद साहब को। सब क्या कहा जाए, निषाद साहब इसी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं जिसमें वो एक परिवार पे ही भरोसा कर सकते हैं और उस परिवार को सियासत में लाने के लिए कुछ भी किया जा सकता है। हम परिवारवाद में नहीं है, हम जनता के साथ, और हमारा विश्वास हमारे उन लोगों के साथ में है जिनको इन लोगों ने पिछड़ा करके छोड़ दिया। आज प्रधानमंत्री जी ने जब से एक राशन कार्ड की बात कही है तब से ये हिल गए, और जब 80 करोड़ लोगों को हम अनाज देने की बात कर रहे हैं तो इनके पास कोई जवाब नहीं है देने। क्या जवाब देंगे कि खाली इनका एक परिवार चलाएगा प्रदेश को? ये चाहते हैं कि एक परिवार ही चलाए इस देश को। साहब, ये बातें करने लगते हैं। परिवार की बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, आज संविधान को एक ही निशान में लेके आए। आज प्रधानमंत्री ने एक ही राशन कार्ड की बात करी। जब मेरा एक यहाँ से पलायन करके गरीब दिल्ली में कहीं जाके रहता है या लुधियाना में या सूरत में कहीं काम करता है, आज उस बेचारे को कितनी परेशानी होती थी। प्रधानमंत्री जी ने इतनी अच्छी चीज करी है उस बेचारे गरीब के लिए कि वहां पे भी वो जाके राशन ले सकता है। किसी ने क्यों नहीं सोचा था ये पहले कि हमारी सरकार चाहती है कि हर गरीब को हम अपने साथ लेके चले, उसका भला करें। आज हम सेवा भाव से काम करते हैं। ये चाहते हैं कि खाली एक परिवार को आगे किसी तरीके से कर दिया जाए। हम चाहते हैं कि हर एक हिंदुस्तानी, विशेष रूप से हर एक बुंदेलखंडी, क्योंकि हम एक बहुत पिछड़े इलाके से, आज उनकी भलाई की बात जब होने लगती है तब इनको सियासत नजर आने लगती है सब चीजों में। इन्होंने अपनी लोगों पे ही इंक्वायरी बढ़ा के रेफरेंस बंद कराया। आज ये बात करते हैं कि साहब जल कहां से आएगा। इनको फिर मालूम होना चाहिए कि 75% रन ऑफ है बेतवा रिवर का, जो पानी वेस्ट चले जाता है। आज हम उस रन ऑफ को रोक के पानी वहां से लाने की बात करते। पानी की कोई ऐसी कमी नहीं है, पानी को रोकने। निषाद साहब बहुत जल्दी से एक जवाब छोटा सा, उसके बाद मैं अरविंद के पास जाऊं। आपके सारे सवाल का अनुराग शर्मा ने जवाब दिया है, पानी पर भी जवाब दिया, राशन अगर दिया जाएगा तो उसको लेकर भी जवाब दिया। अब सियासत क्यों दिख रही है? अरे आप अब आप फिर विकास बोर्ड पर चले गए। मैं जिस मुद्दे पर चर्चा कर रहा हूं वहां से भटक जा रहे हैं आप। हाँ, तो आपने रहते हुए इतना विकास कर दिया था बुंदेलखंड में, अब विकास की जरूरत ही नहीं है, ये क्या करेंगे? समाजवादी पार्टी ने इतना विकास कर दिया था, बुंदेलखंड विकसित हो गया था, वो इतना विकसित हो गया था कि विकास की कोई गुंजाइश ही नहीं है वहां पर। या आप ही आएंगे फिर सत्ता में तब विकास करेंगे? मेरा सवाल यह है कि अगर आपका काम है और अच्छा काम है, हम उस पर भी चर्चा कर रहे हैं, और आप ही के दौर में उस पर जांच बैठ गई, इन्होंने कुछ नए प्रयास किए हैं, तो दोनों ही तो सेवा कर रहे होंगे ना, या फिर दोनों ही सियासत कर रहे होंगे। और शुरुआत आपने की थी सियासत से, अब इनको मौका मिला, अब ये सियासत कर रहे हैं। अरे सवाल उठाइए सर, लेकिन पहले जो सवाल मैंने उठाया उसका भी तो जवाब दे दीजिए ना, सिर्फ सवाल ही उठाएंगे।
मैंने तो आपको रोका नहीं कि आप सवाल मत उठाइए। आपने सवाल उठाया, अनुराग जी ने उसका जवाब दिया। आपने पूछा पानी कहां से आएगा, उन्होंने बताया। आपने कहा कि नल कैसे लगेगा, उन्होंने बताया। मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर आपने कोई काम किया था और वो सेवा भाव से किया था तो ये भी कर रहे होंगे, क्योंकि ये भी सरकार है और आपने भी सरकार में रहते किया था। ऐसा तो है नहीं कि विपक्ष में रहते कर दिया था। अब यहां पर अगर कोई योजना है वो केंद्र स्तर की हो या फिर राज्य स्तर की हो, तो हमें तो इतना इंतजार करना चाहिए ना कि हाँ 2 साल का उन्होंने टाइम फ्रेम लिया, जैसे आपने 2.5 साल का टाइम फ्रेम लिया था कि हम सड़क बनाएंगे, आपने करके दिखाया। ये अगर नहीं कर पाएंगे तो सवाल होंगे ना निषाद साहब। भारतीय जनता पार्टी ऐसा प्रचार करती है कि सन 1947 के बाद लगातार पहली बार लोग नल का पानी पिएंगे। अभी तक टोटी का नल का पानी नहीं पिया। कहते देश में कोई पेयजल योजना नहीं चलेगी। अच्छी बात है कि जो पुरानी योजनाएं हैं उन पे पैसा दें, उनका दुरुस्तीकरण कराएं, नई परियोजनाएं बनाएं, सभी को पानी मिले। तो निषाद साहब मतलब आप कह रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि वहां पर पहले से नल लगे हुए हैं, नल लगाने की जरूरत नहीं है। निषाद साहब देखिए, मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं। आप ये कह रहे हैं कि वहां पर हर घर में नल लगे हुए हैं और उनसे शुद्ध पानी आता है, लगाने की जरूरत नहीं है। आप बुंदेलखंड के लोगों को ये कह रहे हैं इस योजना की जरूरत ही नहीं है। नहीं, आपने तो कहा ना, आपने कहा कि पहली बार ऐसा होगा, तो या तो वाकई पहली बार होगा या हो चुका होगा, दो ही बात होगी। आपने कहा 47 के बाद भारतीय जनता पार्टी ऐसा प्रचार करती है कि सब कुछ पहली बार ही हो रहा है। मान लिया मैंने आपकी बात। बुंदेलखंड के लिए आप बता दीजिए, क्या वहां पर हर घर में नल है और नल से शुद्ध पानी आता है? जरूरत नहीं है इस योजना की, आप कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी ये कह रही है। समाजवादी पार्टी ने जहां पानी नल से नहीं पहुंचा था वहां टैंकर पहुंचाने का काम करती है। हर घर में टैंकर पहुंचा दिया था। पंचायत में टैंकर खरीदवाने का काम किया। मतलब एक एक घर में एक एक टैंकर आपने पहुंचा दिया था। एक एक घर में आपने एक एक टैंकर पहुंचा दिया था समाजवादी पार्टी में। अरे भाई, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने कहा ना कि आपने टैंकर पहुंचा दिया था, तो हर घर के हिसाब से समाजवादी पार्टी ने बुंदेलखंड के हर घर को एक टैंकर दे दिया था और उस टैंकर में पानी भरने के लिए व्यवस्था दे दी थी। आपने पाइप लगा दी थी टैंकर में कि वो पानी आता रहेगा, टैंकर में भरता रहेगा और नल से निकलता रहेगा। अरविंद देखिए, निषाद साहब सवाल को दूसरे सवाल पर ले जा रहा है। मेरा सवाल फिर से है कि आज प्रधानमंत्री ने जो बात कही उसका मैसेज देखिए कि बंगाल तक गया। ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया कि 2021 तक भाई मैं भी राशन मुफ्त दूंगी। तेजस्वी यादव बिहार में, उनका कहना है कि सरकार की नजर कोरोना काल से निपटने पर नहीं है, बिहार के चुनाव पर है। तो सियासत तो है उसमें, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन योजना अगर अच्छी है तो उस पर जो शंका निषाद साहब जाहिर कर रहे हैं वो क्यों? राहुल गांधी ने तो बकायदा देखिए ट्वीट करके अपना शेर ही पढ़ दिया है। काफिला न जाने कौन सा लुट गया है, किस काफिले का वो जिक्र कर रहे हैं। यहां पर जो मास्टर स्ट्रोक है वो क्या वाकई दोनों लिहाज से है और इस वजह से विपक्ष ये सवाल खड़े कर रहा है, या ये सिर्फ जो घोषणाएं हैं वो घोषणाओं के तौर पर ही रह जाएंगी, आम जनता को कोई लाभ नहीं, हम अभी से मान ले? अतुल देखिए, मैं दो बातें यहां पे बताना चाहता हूं निषाद साहब को भी और अनुराग शर्मा जी को भी। जी देखिए, ऐसा है कि पिछले चुनाव में जिस समय अखिलेश यादव ने तालाब खुदवाने की योजनाएं शुरुआत की थी, उसमें परिवार में कलह शुरू हो गया था। मुझे याद है दीपक सिंघल वहां पर प्रमुख सचिव सिंचाई थे और किस तरीके से बवाल हो रहा था वो मुझे आज तक नहीं भूला है, क्योंकि कैसे मजदूरों को इकट्ठा किया जा रहा था, कैसे ठेकेदारों को इकट्ठा किया जा रहा था, वो सारी चीजें दिखाई पड़ रही थी। कैसे आपस में खींचतान था वो दिखाई पड़ रहा था। और खींचतान अगर नहीं होता ना शायद तो तालाब खुद गए होते और बुंदेलखंड की जनता को पानी मिल गया होता। बहुत सारी तालाबों की जांच शुरू हो गई। मैं आपको ये भी बता दूं। तो सवाल ये है कि कहां क्या हो रहा है ये निषाद साहब को पता होना चाहिए। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि इधर मैं 4 दिन पहले झांसी गया था। जी 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 जी। और झांसी जो पहले था जो आज है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और इसका श्रेय मैं ये नहीं कहता कि नहीं सारा काम अनुराग शर्मा ने किया है, लेकिन हाँ अनुराग शर्मा के रिजीम में वहां पे काम दिख रहा है, योगी सरकार के समय काम दिख रहा है। तो सवाल यह है तो भाई हमारा पत्रकारों का काम क्या है? पत्रकारों का काम है ना कि भाई जो सच है वो बताएंगे,
सवाल जहां होगा सवाल का जवाब तो देखे देना पड़ेगा। निषाद साहब ने कहा कि नहीं भाई हमने जो है आगरा एक्सप्रेस वे और माफ कीजिएगा एक्सप्रेस वे बनवाया, मानते हैं एक्सप्रेस वे बनवा दिया भाई, मैं ये मानता। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, मेट्रो बनवाया, चलिए ठीक है आपने मेट्रो बनवा दिया। सवाल यह है कि पहले सबसे ज्यादा जरूरत अतुल पानी की है, मेट्रो और एक्सप्रेस वे उसके बाद आता है। मैं समझता हूं कि तालाब अगर खुद गया होता तो बुंदेलखंड की तस्वीर कुछ और होती, और जो पिछड़े भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए चले गए वो निषाद साहब के साथ होते, और वहां पर जो विधानसभा चुनाव का जो गणित था वो कुछ और होता, क्योंकि पिछली बार उन्होंने उसके पहले 8 सीटें समाजवादी पार्टी ने वहां जीती थी जी, जो बाद में सारी की सारी हार गई। तो सवाल यह है कि अगर आपने काम किया था काम बोल तो गया, आप सीटें हारते नहीं। काम इस बोल बात गया, को सोचिए और समझिए और मंथन करिए। अरविंद फिर काम बोल गया मतलब काला धन 15 लाख तक पहुंचाएंगे। अब फिर चले गए यही काला निषाद साहब धन, बताएंगे कि काला कहाँ बोल धन। गया। अरविंद निषाद साहब काला धन पर आ गए। अरविंद निषाद साहब काला धन और 15 लाख पर आ रहे। जुमला था भाई, 15 लाख जुमला था। अरे जुमला था भाई, जुमला। कितनी बार तो बता दिया, उसके बाद चुनाव भी हो गया, चुनाव का परिणाम भी आ गया, अभी भी 15 लाख 14 में बोला था भाई, वो भी जुमला था। और देखिए निषाद साहब उसके बाद अगला चुनाव भी होगा। हाँ, अगला चुनाव भी होगा। निषाद साहब एक बात मानिए, एक बात आप मानिए, वो बुलेट ट्रेन लाने वाले थे, आपको आपत्ति थी, आपने मेट्रो पर जाकर वोट मांगा तो काम बोल गया। अरे तालाब खुद गया होता, पानी आ गया होता ना तो वाकई काम बोलता। सड़क आपने बनाई, मेट्रो आपने चलाई, बहुत अच्छा काम किया, वो करना भी चाहिए था, और वो आपकी उपलब्धि है, वो अखिलेश की उपलब्धि है, वो अखिलेश सरकार की उपलब्धि है, उसको कोई नहीं बदल सकता, ब्रह्मा भी नहीं बदल सकते। लेकिन आपकी उपलब्धि में जो नहीं है वो भी गिना जाएगा। अनुराग शर्मा जी, बहुत शार्प कमेंट आपसे चाहूंगा। आज जिन मसलों पर सियासत का आप पर आरोप लग रहा, आपको लगता है कि हां सियासत से दूर उसको तय समय पर आप पूरा करके दिखाएंगे, खेल सिर्फ आंकड़ों का नहीं होगा और योजनाओं का नहीं होगा। अनुराग जी, बहुत शार्प कमेंट। देखिए सर, मैं इसमें बहुत अतुल जी बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं, ये मोदी सरकार है और ये योगी सरकार है। यहाँ पे रोज कामों को मॉनिटर किया जाता है। पहली बार हमारे पास ऐसे चीफ मिनिस्टर हैं, योगी जी पिछले 6 महीने में 2 बार झांसी आ चुके हैं। आज भी इस कार्यक्रम के बाद वो हॉस्पिटल का मायना देखने गए, आज भी कोविड वाले पेशेंट्स को देखने गए। 5 मिनट भी मेरे मुख्यमंत्री जी खाली नहीं बैठते। वो इंसान है, तपस्वी इंसान है, जो अपने पिता के ध्यान पे नहीं जाता, क्योंकि जनता की सेवा में लगे थे। ये सिर्फ एक परिवार की सेवा में लगे हुए हैं। आज हम जब कहते हैं कि हम ये काम करके दिखाएंगे, तो इनसे खाली एक सवाल पूछ लीजिए, इनकी वजह से झांसी का फ्लाईओवर 6 साल से लटका हुआ है, अब मैं जाकर उसको कंप्लीट कराने की कोशिश में लगा हुआ। इनसे यही काम नहीं होते थे। बताइए भाई निषाद साहब, एक सवाल आपसे भी आया है अनुराग जी का, जल लेके जाएंगे। अब फाइनल कमेंट इसी पर शार्प कर दीजिए। अनुराग जी ने देखिए बताया, और आपसे एक सवाल उन्होंने जाते जाते पूछा है, बहुत छोटा सा कमेंट सर, फाइनल कमेंट निषाद जी। आवाज साफ नहीं आ रही सर, उन्होंने एक फ्लाईओवर का जिक्र किया था, आवाज साफ नहीं आई। रिपीट करें। अनुराग जी ने कहा कि एक फ्लाईओवर जो है था वो आपके समय में लटका ही रह गया था, अब उसको बनवा रहे हैं, चल रहा है काम उस पर भी, और ये काम भी होंगे जिन पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। आप भरोसा तो रखिए। नहीं, वो सीपी के पुल के बारे में करेंगे, उसको वहां के झांसी के नगर वासियों की मांग है कि उसको सीपी पूरा कराया जाए। प्रदेश और केंद्र के झगड़े में लटका हुआ है, तो शर्मा जी उसको भी पूरा करा दें, क्योंकि चुनाव आ जाएगा। अब आप चुनाव पर चले गए निषाद साहब, अभी कोई चुनाव नहीं हो रहा है भाई, कोरोना चल रहा है, कोरोना चुनाव नहीं अभी होने दे रहा है। बहुत शुक्रिया निषाद साहब आपका, अनुराग शर्मा जी आपका, और अरविंद आपका भी। तो देखिए, कोरोना संकट के बीच में भी सियासत फुल है, और सियासत फुल रहेगी भी। हमारे देश की राजनीति है, प्रचंड राजनीति है, लेकिन हम उम्मीद ये करेंगे कि पहले भी बहुत सारी घोषणाएं हुई हैं, लेकिन बुंदेलखंड की वो तस्वीर नहीं बदली, और बहुत बेसिक नीड है पानी की, और उसके लिए सबसे ज्यादा प्रताड़ित कोई होता है तो माताएं बहनें होती हैं। तकलीफ में उनकी अगर देखें तो ज्यादा रहती है। आज उसके लिए एक योजना की बात है, हम उम्मीद कर सकते हैं कि योजना तय समय में पूरी होगी और लाभ भी मिलेगा। फिर सियासत जिसको फायदा पहुंचाए पहुंचाती रहे, लेकिन आम जनता को उसका लाभ जरूर मिले। नमस्कार।
हैं।